द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या राम लखन की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। महाकाली माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महासरस्वती माता की जय। आदिशक्ति भवानी माता की जय। भैरव बाबा की जय। धरती माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। तुलसी माता की जय। संपूर्ण देवी देवताओं की जय। सकल मंडली की जय। व्यास महाराज की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। पुनः अपना संको ग्रहण कीजिए। ओम नमो अस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविन्दाय कपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपम्। परम पूज्य व्यास जी। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शङ्कर वन्दौ श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं। आस्ते पस्तिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां। विद्युद्दां समप्रभां मृगपतिं स्कन्धस्थितां भीषणां। कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां। हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्च चापं गुणं तर्जनीं। बिभ्राणामनलात्मिकां
तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाध्यापहा। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम्। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम लखन की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे कृष्ण चंद्र की जय। एक बार बोलिए दुर्गा माता की जय, एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय, संपूर्ण देवी देवताओं की जय, सकल मंडली की जय, सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आए हुए हमारे सभी आदरणीय भक्तजन आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। हार्दिक वेलकम कि आप अपने पुनः अपने अमूल्य समय को निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। कीर्तन समाज यजमान के रूप में बैठे हुए माता जी ने पुत्री के साथ मेरे ख्याल से को भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पुनः वे यहाँ माँ के चरणों में उपस्थित हैं माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। अतः अब आप जैसे सुने उनकी 70वां जन्मकांड भी है, तो आज माँ के चरणों में बैठ करके इस प्रकार से मना रहे हैं। बहुत बधाई और शुभकामना और माँ से ही प्रार्थना कि आपको अवश्य मनोकामना जो भी हो वो पूर्ण करे। आदरणीय पंडित आदित्य महताब सिंह जी जो यहाँ आज माँ के चरणों में उपस्थित होकर के पूजा के कार्य संभाल रहे हैं और साथ दे रहे हैं। बाकी सभी प्रगण विद्वत मंडली सभी जो भी यहाँ पे उपस्थित है आपको हार्दिक स्वागत। आज इस अंतिम रात्रि जो माँ सिद्धिदात्री से संबंधित है, इस आश्विन के नवरात्रि शुक्ल पक्ष आज नवमी है, तो आज चलिए हम सब फिर ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे आपके सामने। आप सीधे बैठ जाइए। लातो probeer ons te verbinden met de maan door de shanti in onszelf te ervaren, de diepe stilte die aanwezig is in de vorm van maan. Ja, Devi Sarvabhuteshu Shanti Rupena Sanstita. Zit recht met je hoofd in een wervelbron op één lijn. Laat je oogleden langzaam
Laat je wervelkolom gestrekt zijn vanuit je kruin. Zit niet ingezakt. En ervaar je hele lichaam zoals je hier zit in deze mooie mandir. Ervaar je hele lichaam vanaf je kruin tot en met je teentop. Laat je gedachten niet afdwalen naar het verleden of naar de toekomst, maar wees met je gedachten in het hier en nu. Word bewust van je voorhoofd en ontspan je voorhoofd. Laat je voorhoofd zacht worden en ontspannen zijn. Ontspan de spier van je gezicht. Laat je gezicht zacht worden en ontspannen zijn. Ontspan je schouder en je schoudergewicht en laat je schouders zakken en helemaal ontspannen zijn. Ontspan je borst en je hartstreek. Ontspan je buik en je navelstreek. Ontspan je heup en je heupgewrichten. En ontspan je beide benen tot aan je teengroep. Laat je lichaam helemaal ontspannen zijn. En breng je aandacht vervolgens naar je ademhaling. En observeer en ervaar hoe je ademhaling komt en gaat via je neus. En laat door deze observatie en ervaring van je ademhaling zonder haperingen, zonder stoten, zonder geluid en zonder adempauze tussen de in- en de uitademing zijn. Laat je ademhaling diep gaan tot je buik en je navelstreek en laat het langzaam tot rust komen. Een diepe, zachte, vloeiende ademhaling die gaat tot je buik en je navelstreek. Breng je aandacht vervolgens naar je buik en je navelstreek en observeer hoe bij de inademing dat gebied rondom je buik en je navelstreek zich spant en omhoog komt. En hoe bij de uitademing dat gebied rondom je buik en je navelstreek zich weer ontspant en ietsjes naar beneden zakt. Observeer de op- en neergaande beweging van je buik en je navelstreek met je in- en uitademing. En voel nu de stroom en uiting van je ademhaling in en door je neusgaten. Voel de stroom en de aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten. En denk bij de uitademing aan de klank. Bij de inademing denk je aan zo. En dit terwijl je tegelijkertijd de stroom en de aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten blijft voelen. Laat alle andere gedachten nu stil worden en probeer je gedachten te concentreren 100% op de stroom en de aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten en de klank bij de uitademing en de klank zo bij de inademing.
दुर्गा माता की धन्यवाद। कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में लिखते हैं कि निर्विचार वैशारध्य ध्यात्म प्रसाद। जो अगर हम ध्यान के द्वारा अपने मन को शांत कर लेते हैं और शांति के द्वारा हम पूरे के पूरे उस मन को शांत कर लेते हैं और निर्विचार हो जाते हैं, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि निर्विचार वैशारध्य ध्यात्म प्रसाद। Als we in staat zijn uw manus al die vrittis, en zeggen ja devi sarvabhuteshu vritti rupena sanstita. Maan is ook al de vrittis. De vrittis zijn al de gedachtegolven die we hebben. Emoties, gedachten, herinneringen, kennis, alles wat er omgaat tussen onze oren. Dat noemen wij vrittis. Nirvichar betekent dat wij die vrittis helemaal tot rust brengen. En golveloos, gedachten golveloos worden, oftewel zonder gedachten worden. En dan zegt Maharishi Patanjali, Nirvichar Vaisharadhye Dhyatma Prasada. Dan begint dat innerlijke licht zichzelf eigenlijk aan jou, in jouw ervaring te komen. U begint dat innerlijke licht dat u bent, dan begint u dat langzamer aan te ervaren. Dat innerlijke licht is er altijd. Het is nooit weggegaan. आपके अंदर वह दिव्य ज्योति जो माँ है, जो पा है, जो आत्मा है, परमात्मा है, जो भी नाम आप उसको देना चाहते हैं, वह दिव्य ज्योति आपके अंदर अभी है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते. Wij zijn niet in staat om dat licht wat immer aanwezig is in ons, nu op dit ogenblik schijnt het als 1000 zonnen tegelijk aan het firmament zou opkomen, dan schijnt dat licht met die schittering zoals 10.000 zonnen tegelijk. Dat is dat licht wat u bent, wat wij allemaal zijn. Maar we kunnen dat niet waarnemen omdat onze mind, onze geest zo onrustig is. इसलिए हम ध्यान कराते हैं और ध्यान के द्वारा हम अंतोगत्वा एक अवस्था में आ सकते हैं जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा है वह समाधि की अवस्था है. समाधि अष्टांग योग में 8 ledematen van योग volgens महर्षि पतंजलि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधियो अष्टांगानी 8 ledematen van deze Patanjali Yoga. Als u daar meer over wilt weten, dan moet u naar mijn workshop komen die wij in Osdorp Mandir geven op 8 november. Maar dit zijn de 8 ledematen. En u ziet aan het eind, de 7e ledemaat is dhyan. En na dhyan volgt er samadhi. Als u in staat bent uw gedachten vast te houden op uw ademhaling en met de mantra Soham, zoals ik dat liet mediteren, voor 12 ademhalingen lang, zonder dat er afleidende gedachten tussenkomen, zonder dat er andere gedachten tussenkomen, dan bent u in staat de staat van samadhi te ervaren. En dat is wat wij noemen Param Siddhi. En dat is precies wat vandaag de 9e Ratri is. Ma Siddhidatri. De nacht van Siddhidatri, waarbij wij met het zegen van Ma in staat zijn om dat Param Divya Jyoti in onszelf te ervaren. Dat licht der lichten, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्योतिषाम अभितत ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य वस्थितम. Ben het licht der lichten. En het is aanwezig in de harten van alle levende wezens. तो उसको आप इस रात्रि जो है मां सिद्धि रात्रि की रात्रि, उसको आप आज अनुभव कर सकते हैं जब अब अपने मन को वहां तक ले जा सकते हैं. Als
Als u in staat bent uw mind, uw geest helemaal stil te krijgen en met dat licht te verbinden, dan bent u in staat dat te ervaren. En die ervaring is de ervaring van je eigen essentie. Wie wij in werkelijkheid zijn. जो हम हैं वही दिव्य ज्योति है। एक अखंड चेतन, एक निरअवयव चेतन, अखंड betekent ononderbroken, चेतन betekent bewustzijn. Een ononderbroken, एक अखंड चेतन, एक निरअवयव चेतन. Niravayau betekent zonder awayau, zonder component, oftewel het heeft geen delen. Het is een ondeelbaar geheel. En dat is wat bewustzijn is. Het is alomtegenwoordig, en het is ondeelbaar. Er is één bewustzijn wat ons allemaal verlicht. Al onze intellecten, al onze buddhis worden verlicht door dat bewustzijn. तो आज चलिए जैसे हम करते आए अभी उस पर फिर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी भजन हम बोलना चाहते भाई, हो सकता है? ठीक है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।
एक बार बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मां दुर्गा के 9 रूप, 9 प्रधान रूप, चलिए फिर उच्चारण कर लेते हैं, उन 9 रूपों के स्मरण कर लेते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। एक बार बोलिए नवदुर्गा माता की जय। तो नवमम सिद्धिदात्री च, the negende nacht is in het teken van मां सिद्धिदात्री। मां का जो रूप है, मां कमल पे विराजित है, सैसित ऑफ द लोटस। मां के हाथ में गदा है, चक्र है, और चक्र है, कमल है और शंख है। तो कमल के बारे में कहा जाता है कि विरागता के प्रतीक है, betekent ongehecht है, कि हमें जीवन में जब तक हम ongehecht नहीं रहेंगे इस संसार के पदार्थों के प्रति, तब तक हम इस पथ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Oftewel, zolang we niet leren om ongehecht te zijn met betrekking tot de wereldse relaties, met betrekking tot de wereldse objecten, met de betrekking tot de wereldse posities die wij soms hebben in de wereld. U moet leren om ongehecht te zijn. Betekent niet dat u dat niet moet nastreven om die dingen te hebben, maar het betekent leer om neutraal te zijn. Als je het hebt, is het goed. Als je het niet hebt, is het ook goed. Een neutraliteit ten opzichte van de wereldse voorwerpen. Want dan kun je loslaten, als je loslaat, तो उसको विराग कहते हैं। और अंततो गत्वा विराग के बाद अनुराग होता है, परमात्मा में प्रेम होता है, मां में प्रेम होता है। Anurag betekent de liefde, bhakti voor maan. En zonder virag is dat niet mogelijk. U kunt niet vasthouden aan de wereld, संसार के खिलौना आप पकड़ेंगे और माँ आप चाहते हैं कि माँ आपको उठा ले, dat kan niet. Jij bent aan het spelen met al die mooie dingen die we hebben in de wereld, onze mobieltjes, onze autootjes en noem maar op. En we willen ook maag hebben. Door nauw पे हम नहीं सवार होते, is dat niet? We kunnen niet tegelijkertijd op 2 boten varen. एक घोड़ी इस पे रखेंगे और एक घोड़ी इस पे रखेंगे, 2 नाव पे हम सवार नहीं हो सकते. Je moet kiezen voor maan of voor de wereld. En als u voor maan kiest, wil niet zeggen dat u de wereld nu achterwege moet laten. De wereld zal er nog steeds bestaan. U zal nog steeds gebruik maken voor alles wat er in deze wereld is. Maar uw doel is om maan te ervaren. Om de liefde van maan te krijgen. En dat noemen wij bhakti. Dat noemen wij prem. Pucha jata hai ki maan kahan hai? Waar is maan? We hebben het over maan. Waar is maan? तो किसी शायर ने कहा, ना अंतर में है ना बाहर है. Het is niet binnen, het is niet buiten. ना अंतर में है ना बाहर है, नहीं आम में है नहीं खास में है,
Het is niet in een bepaalde persoon en het is niet in iedereen. नहीं आम में है, नहीं खास में, नहीं विलास में है, ना विरक्त में. Het is niet als wij verzonken zijn in de wereld, daar is ma ook niet. En het is ook niet in विरक्त, in ongehechtheid. नहीं विलास में है, नहीं विराग में. नहीं विलास में है, नहीं विरक्त में है. कहा जाता है जब प्रेम है तो मां पास में है. Als er liefde is voor ma, dan is ma altijd dichterbij. En dat is de liefde die wij moeten cultiveren in onze hart. Om ma te willen hebben, ma te hebben in ons leven. Dat zij de krachtbron is, dat zij ons alles is, onze sarvasva is. En als we op die manier bij ma willen zijn, dan gaat ma zeker haar zegen aan ons geven. En dan kunnen wij ook vandaag, zoals de Siddhidatri, het hoogste doel van het leven, जिसको हमारा जीवन का लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं. Vandaag कहा जाता है मां सिद्धिदात्री. Zij zit op de lotus, zoals ik zei, en lotus was symbool voor viraga, ongehechtheid. Maar er zijn twee soorten virags. Eén is voor de dingen die wij in de wereld zien, de materiële objecten, de relaties, de posities die we in de wereld hebben. उसके प्रति और एक met betrekking tot die dingen, raak betekent gehechtheid met betrekking tot die dingen die wij in de geschriften lezen, zoals over de hemel, स्वर्ग के बारे में, zoals over hemelse muziek, over hemelse licht. वो भी कहा जाता है कि योगी अपन अंतर जाते हैं, als de yogi naar binnen gaat, dan is hij in staat hemelse muziek en hemelse lichten waar te nemen. उसको कहते हैं सिद्धि betekent dat de innerlijke spirituele krachten langzaam ontwaken in zo iemand. Als wij dat innerlijke pad bewandelen, dat spirituele pad, dan ontwaken dit soort krachten. इसलिए उसको सिद्धि कहते हैं, spirituele krachten. और वो अनेक होते हैं, कई प्रकार के होते हैं. जैसे कोई के वो क्षमता हो जाते हैं दूसरों को विचार पढ़ने के लिए, that u in staat bent om de gedachten van anderen te kunnen lezen. इसको कहते हैं टेलीपैथी. जैसे क्षमता है किसी पदार्थ को दूर से उसको गति में लाने के लिए, that u in staat bent van ver af iets in beweging te krijgen. उसको कहते हैं टेलीकिनेसिस. तो ऐसे अनेक प्रकार के हनुमान के पास भी सिद्धि है. कैसे गोस्वामी जी लिखते हैं हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता. Dus het is ma die ons die siddhis geeft. Die siddhis zijn van onze ma, die spirituele krachten. और सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा. Oftewel, Hanuman had deze siddhis zoals om zichzelf zo klein mogelijk te maken. सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा और विकट रूप om zichzelf zo groot mogelijk te maken. विकट रूप धरी लंक जरावा. toen hij Lanka moest verbranden, Lanka को दहन करने में एक विकट रूप, एक महान रूप को धारण करते हैं. dat zijn सिद्धि. इसको कहते हैं अनिमा और महिमा. om jezelf klein te maken, इसको कहते हैं अनिमा. महिमा om jezelf groot te maken. Dan is er siddhi om jezelf licht te maken. Zo licht als een veertje, dat je begint te zweven. Dan is er een siddhi om jezelf zo zwaar mogelijk te maken dat niemand jou kan optillen. उसको कहते हैं लघिमा. उसको कहते हैं गरिमा. लघिमा betekent om jezelf licht te maken, और गरिमा कहते हैं om jezelf zo zwaar mogelijk te maken. तो ऐसे हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के सिद्धि बताएंगे. महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं अपरिग्रह स्थैर्य jnana kadhansta sambodha. Als wij leren loslaten, ongehecht zijn met betrekking tot de wereld, dan kunnen wij jnana kadhansta sambodha, dan kunnen wij onze vorige levens terughalen. Kunnen wij de herinneringen van onze vorige levens, kunnen wij toegang tot krijgen. अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथंस्था संबोध और सत्य प्रतिष्ठायाम
Kriyafal Ashrayatvam. Dit zijn allemaal siddhis die in de Yoga Sutra staan vermeld. Als je leert om de waarheid te spreken, wat is het resultaat als je dat vervolgt? Omdat je altijd de waarheid spreekt. Satya Pratisthayam Kriyafal Ashrayatvam. Oftewel, datgene wat jij doet, wat jij zegt, zal altijd uitkomen. Dat zijn siddhis, krachten die wij allemaal kunnen hebben. Eko कहते हैं परकाया प्रवेश. Yogis kunnen een lichaam verlaten en een ander lichaam binnengaan. Ze kunnen zelfs een dood lichaam weer tot leven brengen. इसको कहते हैं परकाया प्रवेश. Dit heeft Adi Guru Shankaracharya gedaan. Toen hij shastraarts moet doen, heeft hij zijn lichaam verlaten en is hij in het lichaam van een koning binnengegaan. Die koning was net overleden en hij heeft dat lichaam weer tot leven gewekt en is daar binnen gegaan, heeft allerlei ervaringen opgedaan en is weer in het debat gegaan die hij had. इस प्रकार से योगियों के अनेक प्रकार की सिद्धि है और वो माँ के द्वारा दिया जाता है, इसलिए माँ को कहते हैं सिद्धि दात्री. किंतु इस सिद्धि के लिए deze siddhis kunnen een obstakel zijn. Als onze hart niet zuiver is, als we nog steeds kaam, krood, irsha, dwees en dat soort dingen hebben in onze harten, dan gaan we deze krachten gebruiken op een negatieve manier. Want कोई के ना मांगे दूसरे के विचार पढ़े, बोले देखिए तो क्या सोचे ईसा को lam kijk wat hij aan het denken is. Misschien is hij over mij aan het denken. सभी चाहते हैं कि हम कहीं से, जैसे टेलीकिनेसिस है, अनेक प्रकार के हम voorwerp manipuleer कर सकते हैं. We kunnen voorwerpen laten bewegen op afstand. आगे सभापति जी को स्वागत करते हैं. हमारे प्रिस्टराज सनातन धर्म प्रिस्टराज के सभापति पंडित परशुराम तिवारी जी, हार्दिक स्वागत. एक बार बोलिए दुर्गा माता की. इस प्रकार से als wij dat kunnen doen, dan krijgen we mensen om ons heen die ons gaan bewonderen. अनेक प्रकार के लोग आएंगे और देखेंगे या ये तो महान पंडित है, ये तो देखो क्या ये चमत्कार कर सकते हैं. En dan moeten we onze toekomst laten voorspellen en dat soort dingen krijgen we allemaal. तो als onze harten onzuiver zijn, अगर हमारा हृदय अशुद्ध है, तो हम इस प्रकार के जो सिद्धियां हैं उसको हम दुरुपयोग करेंगे. इसलिए हमें अपने हृदय को शुद्ध करना होगा. और जो बीच के 3 रात्रि है माँ लक्ष्मी से संबंधित, उन तीनों रात्रियों में यही हमारी चेष्टा थी कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें. तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो भी है हमारे अंदर, उसको हम शुद्ध करें. और अब जो 3 रात्रि है, अंतिम रात्रि है, जो लास्ट है, माँ सरस्वती से संबंधित है कि हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करें. बताया गया है कि हमारी जो बुद्धि है माँ का स्वरूप है. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता. तो बुद्धि क्यों हमें माता के रूप बताया गया? क्योंकि बताया गया है कि बुद्धि में वो क्षमता है परमात्मा की जो दिव्य ज्योति है. परमात्मा की दिव्य ज्योति, परमात्मा का जो प्रकाश है, om dat bewustzijn wat wij zijn, om dat op te vangen en dat door te geven. वही क्षमता आपकी बुद्धि में है, जो आत्मा के गुण, धर्म और स्वभाव को उसको ले सकता है और उसको फिर दे सकता है. इसलिए बुद्धि को हमारे यहाँ हृदय कहा गया है. Hृदय betekent hart. Het is niet onze fysieke hart, maar het is onze spirituele hart. Spirituele hart, उसमें दो लेटर grepen, हृदय. उसमें बताया गया कि hri betekent ontvangen en de betekent doorgeven. Oftewel, onze buddhi is die plek in ons, is onze brahmachakra, waar als je Geneva hebt gedaan, daar een shikha en chukki, जहां पे हमारी चुटकी है, वहां पे द crown chakra, daar is onze buद्धि. En daar valt het licht van परमात्मा. वही परमात्मा की दिव्य ज्योति हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और बुद्धि फिर उसको प्रकाशित करते हैं. Buddhi is het enige medium dat bewustzijn kan ontvangen en kan doorgeven. इसलिए वो माँ का स्वरूप है. इसलिए उसको माँ का स्वरूप बताया गया है. या देवी सर्वभूतेषु
बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बुद्धि परमात्मा के सबसे निकटतम है। Betekent uw buddhi, uw intellect is het meest dicht bij dat bewustzijn, bij Paramatma, wat Ma is. En daarom is het streven om dat buddhi te zuiveren. En op dat niveau van dat buddhi te komen, zodat wij dat licht kunnen ervaren. इसलिए उस अवस्था को हमारे यहाँ कहा गया है समाधि। वार्धि सम हो जाता है, धीवतीकन बुद्धि, वार्धत सम हो जाता है, जहां पे वो शांत हो जाती है वो बुद्धि, वहीं पे हमें क्षमता आती है उस दिव्य ज्योति को अनुभव करने के लिए। उसी को हम समाधि कहते हैं, उसी को हम परम सिद्धि कहते हैं। तो माँ आपको परम सिद्धि आज प्रदान कर सकते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को कैवल्य कहते हैं, उसी को निर्वाण कहते हैं। अनेक शब्दों से हम उसी को कहते हैं। मोक्ष जहां पे हमारा मोह क्षय हो जाता। अब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वती तरिष्यति, इन द ट्वेल्थ होस्टेड, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वती तरिष्यति तदा दंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलाः समाधाव अचलाः बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वती तरिष्यति, als u buddhi zichzelf verlost uit de dulder, uit de moorroepie, onze begoocheling, dat wij niet weten wie wij zijn en daardoor in deze wereld verstrikt zijn, हम इस संसार में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। अगर उस मोह रूपी दलदल से हम अपने आप को ऊपर उठा लेंगे, als u uzelf onttrekt door spiritualiteit, door ध्यान, door yoga, door bhakti, door karma yoga, al die verschillende manieren die er zijn, is om dat buddhi uit dat daldal, uit dat moeras waarin we allemaal verstrikt zijn in deze wereld, om dat omhoog te trekken. Yada te moha kalilam buddhirvyati tarishyati तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव यस्य श्रुतस्य च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, en op dat moment heb je geen interesse om naar andere mensen te luisteren, wat zij te vertellen hebben of wat de geschriften aan ons vertellen. Dan ben je zelf in staat om dat licht te ervaren. यदा ते मोह श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चलाः समाधाव अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्ति। En als uw buddhi helemaal standvastig is in dat licht wat Paramatma is, oftewel het is verzonken in dat licht, उसी में वो डूबे रहता है, तो उसको कहते हैं समाधि। समाधाव अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि, that is the start van योग। योग को उसी कहते हैं, समाधि को कहते हैं। समाधि अवस्था में जहां आप अपने स्व को, अपने स्व स्वरूप को अनुभव करते हैं। आप जो है वही आत्मा स्वरूप को आप अनुभव करते हैं। आप जो दिव्य ज्योति है, परमात्मा की दिव्य ज्योति जो आपके हृदय में, आपके बुद्धि में वो विद्यमान है, उसको आप अनुभव कर सकते हैं। और जब आप उसको अनुभव कर सकते हैं और अनुभव करेंगे, तो उसी अवस्था को हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। Dan bent u verlicht, dat noemen wij self-realisatie। तो हमारे भक्तजन, आज वह रात्रि है जहां पे माँ उस परम सिद्धि को आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने बुद्धि को शुद्ध करना होगा। तो कैसे हम अपने बुद्धि को शुद्ध करें? और onze buddhi is onzuiver, waardoor we niet in staat zijn dat licht te ervaren। क्योंकि हमारा बुद्धि अशुद्ध है, इसलिए हम उस प्रकाश, उस दिव्य ज्योति को नहीं अनुभव कर पाते। तो उसके हम कैसे अपने बुद्धि को शुद्ध कर सकते? कहा गया, हमारे उपनिषद में बताया, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। Als u uw eten zuivert, dan bent u in staat om uw sattva betekent buddhi, om uw buddhi te zuiveren। Wat is आहार? आहार betekent eten letterlijk, जिसको हम कहते हैं आह्रियते इति आहार। जिसको हम बाहर से अंदर लेते हैं उसको आहार कहते हैं। लेकिन यह जिह्वा के सिर्फ आहार नहीं, हमारे मुंह का आहार नहीं है, जिसको फिजिकल voedsel, dat is één soort voedsel।
Maar we hebben 5 cognitieve zintuigen, हमें 5 ज्ञान इंद्रियां, और उसका आहार भी हमें शुद्ध करना होगा. Want wij halen heel veel dingen van de wereld in ons innerlijk. Wat wij aan de wereld zien aan positieve en negatieve dingen. जो हम अच्छाई देखते हैं, बुराई देखते हैं. जो हमें देखना नहीं चाहिए उसको हम देख लेते हैं. जो सुनना नहीं चाहिए उसको सुन लेते हैं. जो छूना नहीं चाहिए उसको हम छू लेते हैं. जो सुनना नहीं चाहिए उसको हम सुन लेते हैं. जो खाना नहीं चाहिए उसको हम खा लेते हैं. इसलिए इन aharos, oftewel het eten van al uw cognitieve zintuigen moet u zuiveren. Niet alleen het ahaar dat via uw mond naar binnen gaat. Dat fysieke voedsel is belangrijk, maar het is niet alles. Ook de rest van de zintuigen moeten we goed nadenken van wat willen we zien en wat willen we niet zien. En hoe bepaal je eigenlijk wat je niet wil zien? Wat wil je zien met je zintuigen? Wat wil je ervaren en wat wil je niet ervaren? Nou, het is simpel. वो बहुत आसान है कि क्या हमें देखना चाहिए, क्या अनुभव करना चाहिए और क्या नहीं अनुभव करना. जो आपको मां से जोड़ता है, जो आपको परमात्मा से जोड़ता है, datgene wat u verbindt met ma, datgene wat u verbindt met pa, जो आपके आत्मा से आपको जोड़ता है, उसी को हमें देखना चाहिए, उसी को अनुभव करना चाहिए. और जो हमें दूर ले जाता है हमारे पा और मां से, उसको हमें छोड़ना चाहिए. उसी को हम पाप कहते हैं. पा अपांग करोती betekent जो आपके पा betekent रक्षक. Diegene die u beschermt, उसको हम पा कहते हैं या मां कहते हैं. Degene die u beschermt, और परमात्मा को भी हम पिता कहते हैं. पिता परमेश्वर betekent hij die ons beschermt. तो इसलिए हम जब जो भी अनुभव आपको अपने पिता या माता से अलग करता है, दूर करता है, उसी को हमने पाप कहा. Pa apang korotie, oftewel datgene wat u veraf, wat u afleidt van uw Paramatma, wat u afbrengt van uw moeder, dat noemen wij paap. En dat moet u vermijden met uw zintuigen en uw eten. तो आहार शुद्ध सत्व शुद्धि. आहार हम अन्न खाते हैं और अन्न के बारे में बताया गया है. Nu kijken we even naar wat wij via onze mond naar binnen krijgen. उसको हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं. कहा गया है अन्न जो है अदतीस अन्न और अतीस अन्न. Oftewel datgene wat wij eten is अन्न, is voedsel. और जो हमें खाता है उसको हम अन्न कहते हैं. अदतीस अन्न और अतीस अन्न. Ati betekent dat wat wij eten en het eten wat ons opeet. Eet het eten ons op? Ja. Letterlijk, als u eet, dan moet u प्राण-energie gebruiken. जो आपके प्राण शक्ति है, जो आपकी श्वास है, उस खाने को पचाने में वो प्रयोग होता है. Oftewel, uw ayu is gegeven, uw leeftijdsspanne, hoe lang u gaat leven, is gegeven in aantal ademhalingen. En hoe meer u eet, hoe meer u moet verteren en hoe meer ademhalingen u gebruikt om dat eten te verteren. Oftewel, uw ayu wordt langzaam minder. इसलिए योगी उपवास करते हैं. इसलिए हम इस नवरात्रि में भी उपवास करते हैं. Waarom doen we vasten? Omdat uw ayu, omdat er zoveel energie gaat naar uw buik als u te veel eet, om dat te verteren. En als u dat conserveert, die energie, die dus niet in de vertering van de voedsel gaat, dan kunt u die energie aanwenden om met maat te verbinden. Dan kunt u die ademhaling gebruiken voor spiritualiteit, voor dhyan, voor jap. इन सब के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं. इसलिए उपवास किया जाता है. तो als u eet, dan wordt uw leeftijdsspanne minder. इसलिए कहा अदतीस अन्न, het eten eet u ook op. En tegenwoordig, आजकल हम जो खाते हैं, आप देख रहे हैं, we hebben allemaal last van obesitas. Oftewel, we eten te veel. En we eten de verkeerde dingen. और वही हमको खा रहा है, हमारे जीवन को खा रहा है. हमारी तंदुरुस्ती उससे बर्बाद होते हैं, गलत अन्न खाने से. We worden te zwaar en daardoor ontvankelijk voor suiker, voor cholesterol,
hoge bloeddruk. Hè? Dat eet ons langzaam, al deze ziekten eten ons langzamer op. En dat komt allemaal door verkeerd voedsel wat we allemaal consumeren. हमारे भक्तजन, तो अन्न को हमें शुद्ध करना चाहिए। और अन्न से कहा जाता है हमारा मन बनता है। Eat what you eat, daarmee wordt uw mannes, uw mind eigenlijk gevoed। In die zin, अन्न से जो हम खाते हैं पहले रस बनता है। आयुर्वेद कहता है अन्न से wordt de sap gemaakt। Uit het voedsel wat u eet wordt अन्न से rus is in een ruk. Eerst wordt vanuit het eten wat u eet sappen gemaakt en vanuit die sappen wordt bloed gemaakt. तो अन्न से रस और रस से रक्त, रस से रक्त से फिर मांस betekent spierweefsel wordt geproduceerd met het eten wat u eet. उसको मांस कहते हैं। और मांस से फिर मेद कहते हैं। मेद betekent vet। Er wordt ook vet aangemaakt in ons lichaam। मेद, और मेद के बाद फिर अस्थि betekent beenderen worden gemaakt van datzelfde voedsel. En dan vanuit die beenderen wordt majja gemaakt. Majja betekent merg wat in uw beenderen stroomt. Beenmerg, dat wordt ook van dat voedsel gemaakt. Ook hier majja के बाद वीर्य betekent onze zaad. De zaad waarmee wij nakomelingen krijgen. Dat wordt ook van datzelfde voedsel gemaakt. En daarna ओजस betekent एक तेज आपके अंदर आता है। जब वो प्रकार के अन्न खाएंगे जो तेज लाता है, नहीं तो फिर आप वो तेज नहीं है, उसको ओजस कहते हैं। और फिर ओजस के बाद आपका मन बनता है। तो अन्न के 9वां परिणाम जो है, oftewel uw voedsel is in deze cyclus in de 9e vorm produceert uw mind, उससे आपका मन बनता है। अन्न से रस, रक्त से मांस से मेद से अस्थि, फिर मज्जा से वीर्य से ओजस, और फिर अंततोगत्वा आपका मन बनता है। तो इसलिए कहा गया जैसा खाए अन्न, बोलो, वैसा बने मन। En nu begrijpt u hoe onze mannes met onze voedsel te maken heeft, wat de relatie is. Zo wordt dat uw mannes, uw mind, uw voedsel heeft invloed op uw mind, op uw gedachten. तो इसलिए कहा गया कि अपने आहार को शुद्ध करना है। अब आहार को शुद्ध करेंगे तो आपका जो वीर्य है वो भी शुद्ध होगा, क्योंकि वीर्य से हम संतान पैदा करते हैं। और अच्छा संतान जब चाहते हैं willen wij goede nakomelingen, goede kinderen hebben met morele hoge waarden, spirituele waarden, dan moeten wij ook op onze voedsel letten. Want अनर्गल खाने से हम शुद्ध संतान को नहीं जन्मा देंगे। Als u van alles eet en u denkt uw kinderen zullen spiritueel worden, dat gaat niet lukken. उससे आपका वीर्य बनता है। पुरुषों में जो वीर्य है, de zaad in de mannen, wordt geproduceerd van het voedsel, इसलिए हमें उसको भी शुद्ध करना, उस अन्न को। तो अन्न से आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि, उस अन्न को शुद्ध करने से हम अपने सत्व, अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हैं। तो इसलिए हमें आहार को शुद्ध करते, इसलिए आप नवरात्रि में मांस मदिरा आदि को नहीं खाते ना। और फिर नवरात्रि के बाद आप करें क्या, आप जाने। Wat gaan we daarna doen? Weer terugvallen in onze oude gewoontes? तो हम कैसे माँ को प्रसन्न करेंगे? इस माँ की प्रसन्नता सिर्फ नवरात्रि से संबंधित है कि माँ को हम नवरात्रि में प्रसन्न करें, रिझाए, उसकी कृपा प्राप्त करें, और नवरात्रि के बाद फिर हमें प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। Hoe kan dat? Dat klopt niet. En daarom is het moeilijk dat om spirituele vooruitgang te moeten, omdat we niet gedisciplineerd zijn. Discipline जो हमें जीवन में होना चाहिए तब है वो है। संयम, डिसिप्लिन है ही नहीं हमारे जीवन में। तो हमें अपने अन्न को शुद्ध करना है। आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि ध्रुवा समिति। और कहा गया हमारे भक्तजन कि आहार जो हम करते हैं
वो हवन हम करते हैं। आपका पेट जो है वो हवन कुंड है। इसको भगवान श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय में बताया गया है कि ये द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः शंसितः व्रता है। इस श्लोक में भगवान 4-5 प्रकार के यज्ञ बताते हैं। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः शंसितः व्रता। तो द्रव्य यज्ञ जो है उसी को हम कहते हैं हवन। हम हवन करते हैं। आप जब देवता के हवन करते हैं तो उसमें अनाप शनाप चीज थोड़ा डालते हैं उस सामग्री के रूप में। बहुत ऑफर प्योरता के जो सामग्री है, शुद्ध सामग्री हम डालते हैं, घी डालते हैं। और जब हम आसुरी यज्ञ करते हैं देवमौनी संयज्ञ पद्मोदा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मेघनाथ यज्ञ करते हैं। मेघनाथ करी यज्ञ अपावन खल मायावी देव सतावन। मेघनाथ यज्ञ करते हैं। किस प्रकार के? मेघनाथ करी यज्ञ अपावन। अपावन यज्ञ कर रहा ओम सहस्र। किस लिए कर रहा है? खल मायावी, वो मायावी है, खल है। किस लिए कर रहा है? देवताओं को सताने के लिए। दारफोर दूत है यज्ञ। जाए कपिन कहां देखे वैसा। जब सभी बंदरों ने वहां गया, क्योंकि भगवान ने आज्ञा दी कि इस यज्ञ को जाकर के विध्वंस करो है। स्वर्ग voor deze यज्ञ niet door kan gaan. Want als Meghnaat deze यज्ञ kan doen, dan krijgt hij krachten. En die krachten gaat hij weer gebruiken om de देवता's ellende te bezorgen. उसको सताने के लिए, देवताओं को सताने के लिए, और ये अजय हो जाएगा, उसको जीत नहीं पाएंगे। तो जाए कपिन कहां देखे वैसा। उस यज्ञ कुंड में क्या डाल रहा था? आहुति देत रुधिर और भैंसा। इसी को अपावन यज्ञ कहते हैं, इसी को आसुरी यज्ञ कहते हैं। आहुति देत रुधिर, जहां पे हम घी के प्रयोग करते हैं वहां पे खून को डालते हैं उस यज्ञ कुंड में। और जहां पे हमें सामग्री, शुद्ध सामग्री डालना चाहिए, वहां पे देत रुधिर और भैंसा, भैंसे के मांस उसमें हवन करते हैं। तो ये जो यज्ञ है इसको आसुरी यज्ञ कहते हैं। आपका जो पेट है भी हवन कुंड है। उसमें भगवान अग्नि के रूप में, बखरैल कालवा लिखना अग्नि के रूप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः प्राणायाम। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हम वैश्वानर अग्नि के रूप में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन द फॉर्म फ्रॉम द वैश्वानर अग्नि, पार्वती अग्नि, द सर्फ द फूड्स ऑफ द एयर। भगवान श्री कृष्ण खुद आपके पेट में बैठ करके इस हवन कुंड में, जो आपका पेट है उदर में, उसमें बैठ करके 4 प्रकार के अन्न बचा रहे हैं। और आप किस प्रकार के अन्न उसमें डालेंगे? शुद्ध अन्न डालना चाहिए कि दूसरी अन्न डालना चाहिए? अशुद्ध अन्न। En als wij अशुद्ध अन्न doen, dan versterken wij niet de deeltas, maar de demonische kracht in onszelf. ये शरीर जो हमारा है, वेद में बताया गया है कि अष्टाचक्रा नव द्वारा देवा नाम पुर अयोध्या। ये अयोध्या नगरी है। अयोध्या सिर्फ वहां भारत में नहीं है, ये शरीर भी एक अयोध्या नगरी है। यजुर्वेद का मंत्र है। अष्टाचक्र, इसमें 8 चक्र है, मूलाधार से लेकर के आपके ब्रह्म चक्र। मूलाधार चक्र में मां निवास करते हैं कुंडलिनी के रूप में, उसको जगाया जाता है।
है और अंततो गत्वा यहाँ पे लाया जाता है। यही आज जो रात्रि ये मां सिद्धिदात्री की रात्रि है, जहां पे वह शक्ति आकर के यहाँ आपके ब्रह्म चक्र में एक हो जाता है उस शिव से। यही शिव और शक्ति का मिलन की रात्रि है। इसको कहते हैं परम सिद्धि। दैट इज द नाथ तो कहने के तात्पर्य हमारा शरीर जो है ये अष्ट एवं 8 चक्र है और 9 द्वार है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या। This is pur of the stat wherein the devatas verbleiben। और देवता के लिए किस प्रकार का आहार देना चाहिए, किस प्रकार का हवन करना चाहिए? मांस, मदिरा, तंबाकू आदि। आप बोलो, आप समझो। आपको हम बताना चाहते हैं कि हमें सोचना चाहिए। हम किसी को मिनाही नहीं करते हैं। आप अपने आदत पकड़े रहे जैसे मांगे, लेकिन हमें सोचना चाहिए इन बातों को कि what doen wij in ons leven en wat voor effect heeft dat op ons leven। इसलिए हमारे भक्तजन जब हम इस प्रकार से अपने आहार को शुद्ध करेंगे, एक बार 2-3 बार और कह के अपनी वाणी को विराम देंगे। एक बार बर्नार्ड शॉ एंगल्स toneel-schrijver से पूछा गया है उस कि आप क्यों मांस नहीं खाते? ऐसा ही letterlijk ऐसा हमार पेट है। बोले कब्रिस्तान नहीं जहां मुर्दे दफनाए जाते। Mijn buik is een buik. Het is geen crematorium waar we lijken verbranden। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हमारा किस प्रकार का अन्न हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो शुद्धि हमें अपने जीवन में लाना चाहिए उस दिव्य प्रकाश को अनुभव करने के लिए परमात्मा का जो प्रकाश है, दिव्य ज्योति, वो आपके बुद्धि जब नहीं शुद्ध करेंगे तो कैसे उसको हम देख पाएंगे, कैसे अनुभव करेंगे, कैसे हम उस समाधि को प्राप्त करेंगे? नहीं प्राप्त कर पाएंगे हमारे भक्तजन। तो आहार शुद्ध सत्व शुद्धि एक सत्व बुद्धि और सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति एंड सत्व बुद्धि पड़ते आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो ध्रुवा स्मृति। ऋषि कहते हैं ध्रुवा स्मृति betekent u begint u weer langzamerhand te herinneren wie u in essentie bent। आप कौन है? आप धीरे धीरे जाने लगेंगे, अनुभव करने लगेंगे dat u dat licht van Paramatma bent, dat u dat atmen bent wat onvergankelijk is, wat altijd is, nimmer is geboren, वो एक अखंड चेतन, निरअवयव चेतन जो अजन्मा है, जो सर्वव्यापी है, अलम देखनोर्द, आप वह चेतन है। धीरे धीरे आहार शुद्ध सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति और ध्रुवा स्मृति सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। और जो आपके अंदर गांठ है, जड़ और चेतन ग्रंथि पड़ गई। गोस्वामी जी लिखते हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि निशा छूटत कठिनाई। Er is een knoop ontstaan tussen bewustzijn en materie. Materie betekent, uw buddhi is van materie, is subtiele materie. En uw bewustzijn, is chetan. En het lijkt alsof er een knoop is ontstaan tussen materie en bewustzijn. En ons taak is om dat uit elkaar te halen en dat bewustzijn te ervaren। उस चेतन जो आप है, जो हम है, उसको अनुभव करना है बुद्धि के छोड़ करके, बुद्धि से अलग होकर। इसी को कहते हैं सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष है। Al die knopen die wij hebben, die worden eigenlijk doorgehakt en u ervaart datgene wat u bent। वो परम चैतन्य दिव्य ज्योति जो हम आज माँ से प्राप्त कर सकते हैं, उस परम सिद्धि को जो माँ देने के तैयार है, जब हम उसके लिए अपनी तैयारी को करते हैं। Dit gaat niet alleen natuurlijk door het zuiver van uw eten, maar u moet de yoga disciplines, योग के रास्ते पर हमें जाना है। अनेक प्रकार के योग के रास्ते हैं, हम उस पर चलेंगे। भक्ति चाहे कर्म योग, चाहे भक्ति योग, चाहे ज्ञान योग,
चाहे लय योग, चाहे कुंडलिनी योग, चाहे मंत्र योग, चाहे ध्यान योग, चाहे हठ योग, ये सब रास्ते हैं उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमारे भक्तजन। Verschillende soorten paden zijn er in de Sanatana Dharma om daar te komen, om die paramsiddhi te ervaren wat wij van Ma kunnen krijgen. Maar daarvoor moet u uw eten zuiveren, uw leven zuiveren en de discipline eigen maken. En daarom leren we u te mediteren, om binnen te gaan en te kijken wat daar allemaal aanwezig is. तो आप आज इतनी ही कहकर अपने वाणी को हम यहाँ से विराम देंगे। बहुत सी बातें आपको बताएंगे इन नवरात्रियों में। हम यही आशा करते हैं कि आप उनके बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और जो भी आपके लिए उपयोगी है, datgene wat voor u nuttig is, neem dat mee en gebruik dat in je leven, probeer dat toe te passen। तो आपने इन नवरात्रियों में हमारे साथ दिए। Ik zei, laten we hand in hand deze 9 ratri met elkaar lopen tot we uiteindelijk daar komen waar we vandaag zijn। En dat hebt u allen gedaan। आपने सभी इतनी तादाद में रोज आए यहाँ पे इस नवरात्रि में, इस मंदिर में, इस देवालय में आप रोज आए। आपके अंदर वो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, लगन अपने धर्म के प्रति है, हमें देखने को आता है। En daar ben ik blij op। Dat stelt mij blij om te zien dat in onze mensen de nieuwsgierigheid is, de shraddha is, de विश्वास is om de dharma na te leven, daarover te horen en datgene te gebruiken wat voor hun nuttig is, toepasbaar is। तो इस प्रकार से मुझे प्रसन्नता है आज कि आज फिर आपने इतने तादाद में आए और जो भी यहाँ पे इसमें साथ दिए हैं, जितनी vrijwilligers से al die didia's en die bhaia's die beneden niet boven kunnen komen, niet naar ons kunnen luisteren omdat ze beneden hun verantwoordelijkheid hebben। iedereen die hier geholpen heeft, जो सभी यहाँ पे हमारे जो जिस प्रकार से इसमें अपना योगदान दिया उसको हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि samen alleen kunnen wij dat niet doen। We moeten dit samen। dit is samen, इसको कहते हैं सेवा भाव। सेवा भाव से हम इस प्रकार से आपस में इसको आगे ले जा सकते हैं। En daarvoor hebben we iedereen nodig. Niet alleen een pandit die vernier spreekt, maar ook de mensen die stofzuigen, die schoonmaken, die de toiletten schoonmaken, die het eten prepareren। Als u weg bent, dat ze hier nog tot 10, 11 uur bezig zijn om alles schoon te maken। सभी तैयार करने की, जो हमारे पंडित गण हैं आते हैं, पूजा करते हैं, और जो हमारे यजमान हैं जो भी आते हैं अपने योगदान दे करके, और माँ का जो आज 70वां जन्मगांठ है उसके लिए बधाई। और चलिए एक छोटा हम उनके लिए गीत गा करके उसको बधाई दे करके फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बार बार दिन ये आए, बार